तो आज का जो टॉपिक है वो है परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। तो परमाणु त्रिज्या देख लीजिए कि हम क्या देख रहे हैं। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या किसी परमाणु के नाभिक नाभिक तो परमाणु का जो नाभिक होता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसको हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा नाभिक है। तो किसी परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश, बाह्यतम जो कोश होता है ये होता है बाह्यतम, जो बाहर का जो हमारा कक्ष होता है, कि इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, जो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी। फिर देख लीजिएगा परमाणु के नाभिक, परमाणु के जो नाभिक है, नाभिक जो ये है न्यूक्लियन, तब बाह्यतम कोश, बाह्यतम जो कोश है, आउटर जो सेल है, आउटमोस्ट सेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, जो ये वाली दूरी है, इसी को हम क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या क्या है, किसी किसी परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को उस तत्व की क्या कहते हैं, हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप, ये चीज़ हमारी परमाणु त्रिज्या हो जाएगी। अब आगे क्या है, ये परमाणु त्रिज्या जो होती है दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से हम इसको बांटते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्या होता है, पहला होता है सहसंयोजक त्रिज्या। क्या, सहसंयोजक त्रिज्या, तो एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध यानी कि इनमें एक ही बंध बनता है, द्वारा जुड़े किसी तत्व के दो परमाणुओं के नाभिक, दो परमाणु देख रहे हैं यहाँ पर, एक वाला एक ही वाला, दो परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी। अब दो परमाणु के नाभिक, एक का पहले का नाभिक ये है और दूसरे का नाभिक ये है, तो नाभिकों के बीच की दूरी, बीच की दूरी ये हो गई। ठीक है, बीच की दूरी ये वाली हो गई। अब बीच की दूरी के आधा, अब इसको आधा कर देंगे, इसको बीच से हम क्या कर देंगे, बीच से हम इसको आधा कर देंगे। ये देखो बीच की दूरी के आधा, अब इसको आधा कर दो बीच में से, ये लाइन दिख रही है डॉट डॉट, इसको हम आधा कर देंगे। ये देखो, ये बीच की दूरी के आधे को उस तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए फिर एक बार, एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी किसी तत्व के दो परमाणु हैं कि नाभिकों के बीच की दूरी, नाभिक हैं के बीच की दूरी के आधा, जो ये आधा हो रहा है यहाँ पे, उस तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या कहती है। ठीक है, ये आप चित्र 20 को देख सकते हो यहाँ पे। अब आगे है बंडरवाल त्रिज्या, दूसरे नंबर पे है बंडरवाल त्रिज्या। क्या है कि किसी तत्व की ठोस अवस्था, किसी तत्व की ठोस अवस्था में उसके दो समीपवर्ती परमाणुओं के, दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को उस तत्व की बंडरवाल त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, दो तत्व हैं, किसी तत्व की ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में होनी चाहिए तो दो समीपवर्ती परमाणु, एक परमाणु ये हो गया और एक परमाणु ये हो गया, कि नाभिक। अब इनकी नाभिक के देखिए, ये है नाभिक, नाभिकों की बीच की दूरी, अब इनकी जो दूरी है ये होगी, ये इनकी बीच की दूरी हो गई। अब इसके आधे को, अब इसका ठीक बीचों बीच इसको काट देंगे, ये आधे को, ये वाली ये जो चीज़ है ये हो जाएगी हमारी, ये बंडरवाल त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये बंडरवाल त्रिज्या हो जाएगी, तो आप इसको चित्र की सहायता से भी समझ सकते हो। अब आता है मोस्ट, कि आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या का क्रमिक परिवर्तन, यानी कि परमाणु आवर्त सारणी जो है, पीरियोडिक टेबल में जो परमाणु त्रिज्या है और एटॉमिक रेडियस है, उसका परिवर्तन, उसका चेंज कैसे होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ट्रिक से मैं बता रहा हूँ आपको। जो परमाणु त्रिज्या ये है हमारी, क्या है, ये हमारी परमाणु त्रिज्या। ठीक है, आवर्त सारणी है हमारी, तो आवर्त सारणी में कि बाएं से दाएं जाने पर, ये बायां है, यहाँ से बाएं से दाएं जाने पर क्या आती है, जो परमाणु त्रिज्या होती है उसका मान कम होता है, उसका मान परमाणु त्रिज्या का मान बाएं से दाएं जाने पर कम होता है। और क्यों होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, क्योंकि यहाँ
बाएं जान जब जाओगे आवर्त सारणी में तो परमाणु क्रमांक भी बढ़ेगा, तो नाभिक का आवेश भी बढ़ेगा, नाभिक की आवेश बढ़ेगा तो कोषों की संख्या भी बढ़ेगी, जिस कारण उसका आकर्षण बल ज़्यादा होगा और परमाणु त्रिज्या घट जाएगी।